को तैयारी करते हुए बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मेरे को तैयारी करते हुए 4 साल हो गए हैं, मेरे को तैयारी करते हुए 3 साल हो गए हैं, बट मेरा नहीं हो रहा है कहीं भी सिलेक्शन। तो आप लोग ऐसा मत सोचो, है ना। अगर आपको मतलब आपके दिमाग में है कि मेरी जॉब लगेगी, आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है, तो आपकी जॉब लगेगी, बिल्कुल लगेगी। बट अगर आप बीच में हार मान जाते हो, ठीक है, अगर आप हार मान जाते हो, सोचते हो कि यार अब तो इतने एग्ज़ाम दे लिए मैंने, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाओ कि हाँ होगा, ठीक है। दिन में कम से कम एक बार तो बोलो कि हाँ होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। जो भी आपको बोल रहा है बाहर से कि इतने दिनों तक तू तैयारी कर रहा है, इतने दिनों से तैयारी कर रहा है बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट बोलो ना कि हाँ कोई नहीं, ओके ठीक है, नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, मेरी मर्जी है वो, ठीक है। लेकिन उनके सामने अब तुम उनको उनको जवाब मत दो, ठीक है, उनको कुछ एक्सप्लेन मत करो। मैं भी यही करती थी। अब मेरे साथ भी पता है क्या होता था, मम्मी को बोलते थे कि शादी कब कर रही है, शादी कब करेगी लड़की की। फिर मम्मी को भी क्या होता है ना, अब पेरेंट्स को भी ये लगता है कि शादी कर ही देते हैं, अब इतनी बड़ी हो गई है, अब शादी के लायक हो रही है, इतने साल हो गए, इसके साथ की सारी लड़कियों की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब इसके लिए फिर रिश्ते आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं। बट मैं क्या करती थी, हमेशा से मैंने मम्मी को रोक के रखा कि मुझे शादी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो, मैं शादी अभी नहीं करूँगी। और वैसे भी मैं शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं मेरा बस चले ना तो मैं शादी कभी करूँ ही ना, बट मम्मी की वजह से ही मुझे करनी पड़ेगी, मम्मी के लिए या फिर सोसाइटी की वजह से। तो लोग सब कहते हैं, पता है, सब लोग कहते हैं, लेकिन तुम लोग हो ना। मैं तो मम्मी को बोल देती थी कि अगर आपको कोई बोले तो डायरेक्ट मेरे पास लेके आओ ना उन्हें, मैं उन्हें जवाब दूंगी। यार मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, तुम अपने बच्चों को देखो ना, तुम उनकी शादी करवाओ। तुमको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर से थोड़ा ना मैं लेके खा रही हूँ, ठीक है। तो मेरी सारी आंटियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, ठीक है। उनके मन में अगर है ना कुछ बनने के लिए तो उनको ऐसे ही मतलब ऐसे ही ना छोड़े कि, क्योंकि अब क्या होता है ना, ससुराल में भी आप इतने केसेस सुनते हैं कि दहेज का केस हो गया, या फिर अब तो दहेज भी देते हैं लेकिन फिर भी वो लोग मार देते हैं। बट अब अगर लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है तो वो कुछ भी आगे अपना, अगर कुछ से कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है ससुराल में, तो वो अपना अलग रह सकती है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है वो उस पति के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो लड़की को इतना कामयाब बना के भेजो कि वो आगे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे किसी भी छोटी छोटी चीज़ के लिए। अब लड़की कमाती नहीं है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर रही है, हाउस वाइफ है, तो एक छोटी सी चीज़ के लिए भी उसे, छोटी सी कुछ मेकअप का भी सामान लेके आना है, कुछ भी लेके आना है, तो उसे अपने पति से मांगना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तुम पैसे मांगो, 10 रुपये मेरे को चाहिए, या मतलब 10 रुपये भी तुम मांगो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए कि हम क्यों मांगे किसी से, हम खुद कमा रहे, हम कैपेबल हैं ना हर चीज़ के लिए। तो गर्ल्स को स्पेशली पढ़ना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ो। अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो सारी आंटियों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनका साथ दो, क्योंकि पापा का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम 3 ही मेंबर्स हैं, मेरी मम्मी है और मैं और मेरी छोटी बहन। तो मुझे नहीं पता पापा क्या सोचते हैं, खैर सबके माँ बाप अच्छे ही सोचते हैं, बट माँ तो हमेशा ही बच्चों का बेटर सोचती है। और मेरी माँ ने खुद कंपनी में जॉब की है, ठीक है, एज अ लेबरर, ठीक है, लेबर की तरह उन्होंने वर्क किया है। 14 साल तक उन्होंने सिर्फ खड़े होकर जॉब की है, स्टैंडिंग जॉब, जिसकी वजह से आज उनके घुटनों में इतना पेन है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मेहनत की है हमारे लिए, तो आज तभी तो हम सक्सेसफुल हो पाए हैं ना। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है इस चीज़ में। तो पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा तो वैसे ही हार मान जाएगा। अब बच्चे का, एक तो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसको 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, वो इतना डिप्रेस्ड है, उसका माइंड इतना ज़्यादा, कोई भी फेलियर होता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो 0.5 मार्क्स से रह गया या फिर 0.2 मार्क्स से रह गया, ऐसा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना ऐसा। तो फिर दिमाग में क्या आता है, यार अब तो छोड़, मतलब बहुत अंदर से ना बहुत बुरी वाली फीलिंग आती है कि कुछ नहीं होने वाला मेरा, मैं लाइफ में मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है, मैं तो बस अनसक्सेसफुल हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, ये सब चीज़ें आती हैं। और उस टाइम पे अगर पेरेंट्स भी ये बोल देना कि छोड़ तू, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तो फिर तो बस दिमाग ख़राब ही हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसलिए
हमारे पेरेंट्स को हमको सपोर्ट करना चाहिए, अगर पेरेंट्स को बल्कि हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि कोई नहीं होगा, जब तू इतने से मार्क्स से रह रहा है तो इतनी थोड़ी सी बस मेहनत की ज़रूरत है और होगा, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी ये मत करो, कभी पीछे मत हटो उस चीज़ से। अब आज तुम्हारा 1 नंबर से रहा है, ठीक है, 2 नंबर से रहा है, या तो इसका मतलब तुम बहुत नज़दीक हो उस चीज़ के। और अगर तुम तैयारी छोड़ दोगे, ठीक है, तुम यहाँ से यहाँ पे आए हो तो यहाँ से वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी तो ज़रूरत है बस, तुमको टारगेट मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तैयारी कभी मत छोड़ो, मेहनत बढ़ाते रहो, ठीक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करो, ठीक है, जिससे कि क्या हो, इम्प्रूवमेंट अपने आप ही होगी, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ और विश्वास रखो अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, ठीक है। लॉयल्टी से मेहनत करो, ये नहीं कि किताब लेके बस बैठे हो और वो मेहनत है, वो मेहनत नहीं होती है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो और सक्सेसफुल होगे, ठीक है। चलो।